नमस्कार साथियों, आज हमें अपनी चौथी क्लास पढ़ेंगे। आपने अपने जो पाठ है क्रियाकलाप, देखो क्रियाकलाप क्या होता है। क्रिया का मतलब होता है काम करना, यानी किसी भी चीज का कार्य करना ही क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप हो जाएगा। अब देखो क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः क्रियाकलाप होते हैं 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और तृतीयक के अंदर चतुर्थ और पंचम को जोड़ा जाता है। चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप को जोड़ा जाता है। अब देखो आज हमें इन सभी वीडियो का एक साथ में एनालाइज करेंगे। जो आपके प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप है उसका शॉर्ट, उन सभी का शॉर्ट क्या होगा, ये वीडियो होगा। और उसमें सभी ये 3 पार्ट है, इनके बारे में मुख्य बातें पता चलेगी। देखो जो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है ये कच्चा माल पे निर्भर है। ये कच्चे माल पर क्या होगा, निर्भर होगा। और कच्चा माल जब पूर्णतया, जैसे मान लो गन्ने से चीनी बन गई, तो गन्ने से चीनी बनते ही ये किस में आ जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप, यानी किस में शामिल हो जाएगा, उद्योग में शामिल हो जाएगा। उद्योग द्वितीय क्रियाकलाप के। तृतीय क्रियाकलाप किससे संबंधित है, सेवा से संबंधित। चतुर्थ क्रियाकलाप होगा उच्च बौद्धिक क्षमता से संबंधित। उच्च बौद्धिक संपदा। और फिर जो इसमें तकनीकी का अगर यूज हो जाता है तो वो किसमें आ जाएगा, पंचम क्रियाकलाप में आ जाएगा। तो हमारे पास मुख्यतः 3 क्रियाकलाप होंगे, जिसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय पर थोड़ी विशेष बातें होगी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप की। देखो सबसे पहले हम प्राथमिक क्रियाकलाप के बारे में बात करते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलाप वास्तव में था क्या, ये क्यों इसे प्राथमिक क्रियाकलाप कहा गया, इसके पीछे क्या कारण थे। तो देखो जो आपका प्राथमिक क्रियाकलाप पाठ है, प्राथमिक क्रियाकलाप पाठ है। देखो आदिमकालीन समाज के लोग, यानी आदिमकालीन समाज के लोग या आदि मानव की बात करते हैं हम, आदि मानव। तो आदि मानव ने सबसे पहले जीवन को व्यापन करने, यानी जीवन को चलाने के लिए सबसे पहले किया आखेट। ठीक है, यानी आखेट का मतलब होता है शिकार करना, यानी कि पशुओं का उन्होंने शिकार किया, जानवरों का उन्होंने शिकार किया, जिससे वो अपना पेट भर सके। अब धीरे धीरे उनमें थोड़ी समझ आई तो उन्होंने आखेट की जगह क्या करने लगे, इस आखेट का क्या करने लगे, भोजन संग्रह, यानी इस आखेट को अब जमा के रूप में रखने लगे, यानी एक तरह से स्टोर कर लिया उन्होंने। ठीक है, एक जगह संग्रहित कर लिया इन सबको। जब उनमें धीरे धीरे और समझ आई तो उन्होंने भोजन संग्रह के बाद में पशुचारण किया। पशुचारण यानी पशुओं को भी साथ साथ चराने लग गए। ठीक है, पशुचारण अब उन्होंने किया तो पहले आखेट सिर्फ पशुओं को मार लेते थे, खा लेते थे, फिर उनका संग्रह यानी मारने के बाद में उनको जमा कर लिया जाता था कि हमें रोजाना शिकार ना करना पड़े। फिर उनमें समझ विकसित हुई तो उन्होंने क्या किया, पशुचारण। और पशुचारण देखो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके कभी प्रश्न पे आ सकता है। एक जलवासी पशुचारण और एक वाणिज्य धन पशुचारण। अब देखो आपको चलवासी पशुचारण के बारे में इतना ध्यान रखना है कि ये एक स्थान से, देखो चलना मतलब चल का मतलब चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाया करते थे। इनका कोई निश्चित समय नहीं हुआ करता था। ये गर्मियों में पर्वतों की तरफ और सर्दियों में मैदानी भागों की तरफ
ये जाया करते थे, इनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता था। और वाणिज्य धन पशुपालन का मतलब इनका एक निश्चित क्षेत्र होता था, ये पशुओं के लिए बाड़ी बनाते थे, तो इनमें क्या होता था, यह क्या होता था, निश्चित। बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है। और उसके बाद में आता है पशुचारण के बाद में कृषि, कि आदि मानव समाज के लोगों में जब धीरे धीरे दिमाग विकसित हुआ तो उन्होंने कृषि की। अब देखो कृषि के 9 प्रकार है। देखो इस पाठ में महत्वपूर्ण है मैप। इस पाठ में सबसे महत्वपूर्ण क्या हो रहा है, मैप की। आपके इस पाठ में मैप की संभावना सबसे ज्यादा पड़ती है, संभावना हो रही है इस बार। अगर मैप आ रहा है तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें जितने भी कृषि के, पशुचारण के, ये 2 चीजें हैं, कृषि और पशुचारण, इनके जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे उत्तरी एशिया है, उत्तरी कनाडा है, ठीक है, ये सभी जितने भी क्षेत्र है पशुचारण और कृषि के, यानी जो अपने 9 कृषि है, उन 9 कृषियों के क्षेत्र और पशुचारण के क्षेत्र, ये एक मैप बनाओ। आप मैप में अच्छी से तैयारी करो। तो देखो कृषि की हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर आती है आदिम कालीन गहन निर्वाह कृषि, गहन कृषि, सॉरी आदिम कालीन गहन कृषि। और इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सॉरी हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, यहां पर निर्वाह कृषि होगा, निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को हम 2 भागों में, एक आदिम कालीन निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि यानी आदिम कालीन मतलब आदिम समाज के लोग कार्य करते थे। और दूसरी हम बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, एक चावल रहित, एक तो चावल रहित और एक चावल प्रधान, यानी जिसमें चावल बोए जाते हैं वो कौन सी हो जाएगी, चावल प्रधान। और जिसमें चावल नहीं बोए जाते वो कौन सी हो जाएगी, चावल रहित कृषि। फिर उसके बाद में हम और कृषि के बारे में जानते हैं। पहली निर्वाह कृषि हो गई, दूसरी रोपण कृषि के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि 1 नंबर पर निर्वाह कृषि। देखो शुरू से देखो, निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि के 2 प्रकार, एक आदिम कालीन निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि। अब गहन निर्वाह कृषि के भी 2 प्रकार, एक चावल प्रधान और एक चावल रहित, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि, देखो रोपण कृषि का मतलब ये हो गया जो फसल रोप कर उगाई जाती है। तो रोप कर क्या क्या उगाए जाते हैं, चावल, चाय, कॉफी, गन्ना, ये सब किसमें आएंगे, रोपण कृषि में, यानी ऐसी फसलें जिनको रोप कर उगाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यानी ऐसी कृषि जिसमें अनाजों की बहुतियात हो। अनाजों की बहुतियात का मतलब अनाज अधिक मात्रा में बोया जाए। अनाज में कैसे, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ये सब ज्यादा बोया जाए। फिर चौथी बात करते हैं हम मिश्रित कृषि की। मिश्रित कृषि मतलब जिसमें सभी फसलें और पशुपालन, यानी एक स्थान ऐसा जहां पर फसलें भी हो और पशुपालन भी हो, क्या हो जाएगी, मिश्रित कृषि। और मिश्रित कृषि में सभी प्रकार की फसलें, पशुपालन पर इतना प्रभाव ही नहीं रहता, लेकिन इनमें सभी फसलों का प्रभाव अधिक रहता है। फिर हम बात करते हैं डेयरी कृषि की। डेयरी कृषि, तो डेयरी कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ साथ क्या होगा, पशुपालन। कृषि के साथ साथ क्या होगा, पशुपालन। पशुपालन तो मिश्रित कृषि में भी होता है, लेकिन मिश्रित कृषि में ज्यादातर प्रभाव नहीं रहता। सबसे ज्यादा प्रभाव क्या रहता है, यहाँ पर सभी प्रकार की फसलें। फिर हम इनके बाद में बात करते हैं बाजार के लिए
सब्जी उद्यान कृषि, बाजार के लिए सब्जी उद्यान कृषि। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ऐसी फसलें जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनका व्यापार अच्छी तरह से किया जा सकता है, जैसे इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, सब्जियों का प्रयोग होता है, सब्जियों की फसलें ज्यादा प्रयोग की जाती है। जैसे मान लो रात को मिर्च, मान लो मिर्च है, उसको तोड़कर उसको मंडी तक ले जाना, ये क्या हो गया कि बाजार में सब्जी उपलब्ध कराना है, कौन सी हो जाएगी, बाजार के लिए सब्जी उद्योग कृषि। फिर हम बात करते हैं सहकारी कृषि, साथ पर आ जाएगी सहकारी कृषि। सहकारी कृषि देखो जिसमें यानी उच्च क्वालिटी के जैसे अंगूर हो गए, उनसे अंजीर बनाना, मुनका बनाना, ये सब किसमें आ जाएंगे, सहकारी कृषि में। और सहकारी कृषि होती है उसको डेनमार्क, ये एक नाम याद रखना, डेनमार्क के, डेनमार्क में सबसे अधिक सफलता मिली। फिर 8वीं बात करते हैं हम सामूहिक कृषि की। सामूहिक कृषि का मतलब ये हो गया कि समूह बनाकर, कोई भी चीज का समूह बनाकर, जैसे मान लो 10-12 खेत जोड़कर आपस में उनका समूह बनाकर उनमें क्या करेंगे, समूह बनाकर उनमें क्या करेंगे, कृषि करेंगे। और एक रह गई आपकी भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि कौन सी कृषि है, जो भूमध्य सागर के पास जो कृषि होती है वो हो गई भूमध्य सागरीय कृषि। और इस कृषि के अंतर्गत जैसे टूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र है टूरेशिया, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ये जो जितनी भी कृषि है आप में, इनमें महत्वपूर्ण जो जितने भी इनके क्षेत्र हैं उनको थोड़ा ध्यान से दे लेना, मैप की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में अंतिम जो हमारा इस प्राथमिक क्रियाकलाप में बच गया वो है खनन। देखो खनन का जो प्रश्न है वो 2 प्रकार से बन सकता है, खनन का जो प्रश्न है वो 2 प्रकार से बन सकता है आपके। तो देखिए कौन कौन से वो प्रश्न हो सकते हैं जो आपको महत्वपूर्ण हो। देखिए खनन, अंतिम इस पाठ का है खनन। देखो खनन के प्रकार, एक तो प्रकार और एक प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। देखो प्रभावित प्रकार कौन से हैं, एक भूमिगत खनन और एक धरातलीय खनन। जिसको धरातलीय खनन और भूमिगत खनन, इनके 2 आते हैं। और धरातलीय खनन को विवर्त खनन के नाम से और इसको कूपकी खनन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये धरातल, जो धरातल है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ये धरातल है, इसके ऊपर से होता है वो कौन सा होता है, धरातलीय। और जो गहराई में जाकर खनन होता जाता है वो कौन सा होगा, भूमिगत। फिर हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले एक आर्थिक कारक हो सकते हैं और एक भौगोलिक या भौतिक कारक हो सकते हैं, भौगोलिक या भौतिक कारक हो सकते हैं। अब देखिए इस पाठ में हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो कृषि और पशुचारण पर ध्यान देना है, कृषि और पशुचारण। देखो कृषि और पशुचारण पर हमें यूं ध्यान देना है क्योंकि ये मैप की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कृषि और पशुचारण का जो मैप है, जैसे मान लो 9 कृषि है, 2 पशुचारण है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य धन पशुचारण। कृषि जैसे भूमध्य सागरीय कृषि हो गई, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, आदिमकालीन गहन निर्वाह कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि। तो आपको मैं 4 कृषियों के नाम बता देता हूं, उनका मैप आप बिल्कुल याद कर लेना। एक तो आदि निर्वाह कृषि का, एक मिश्रित कृषि, एक रोपण कृषि और एक आप याद कर लेना, ये 3 हो गए, एक कर लेना भूमध्य सागरीय कृषि। ये 4 मैप है इनके। और पशुचारण में चलवासी पशुचारण का मैप याद कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे और उसके बाद में हम बात करेंगे, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे द्वितीय क्रियाकलाप की। एक साथ में हम पूरे क्रियाकलाप को आज
खत्म कर देंगे। तो आगे हम बात करते हैं द्वितीय क्रियाकलाप की।